हेलो स्टूडेंट्स। तो आज जो है हमारा प्रैक्टिस पेपर का 5वां भाग है। ठीक है, इसमें मैं आपको जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा जो कि आयोग के स्तर के हैं। और आज का जो पेपर है वो आयोग का ही पेपर है, पुराना जो 2018 का वीडियो परीक्षा का पेपर है, उसी को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, देख लेते हैं। इसमें पहला है किस प्रकार की मोहरें जो हैं सिंधु घाटी सभ्यता और मेसोपोटामिया सभ्यता के मध्य के संबंध को दर्शाती हैं। ठीक है, वो मतलब जो मोहरें हैं वो किस प्रकार की मोहरें हैं, जैसे बेलनाकार मोहर है, आयताकार, त्रिकोणकार या गोलाकार। तो आंसर होगा बेलनाकार मोहरें। तो आयोग ने जो आंसर दिए हैं उसके आधार पर ही मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है ना, तो इस चीज़ को थोड़ा ध्यान रखना है कि किस हिसाब से जो आयोग के आंसर किए उसी के हिसाब से मैं आपको सॉल्व करवा रहा हूँ। नेक्स्ट है जाह्नवी किसकी सहायक नदी है। जाह्नवी जो है वो उत्तरकाशी में भागीरथी की एक सहायक नदी है। ठीक है, नेक्स्ट है वन अनुसंधान संस्थान देहरादून ने अपनी स्थापना के 100 वर्ष कब पूरे किए। तो जो FRI है आपको मालूम है सन 1906 में उसकी स्थापना हुई है, तो 100 वर्ष होंगे 2006 में। अगला है भारत में सेज नीति का निर्धारण किस देश के अनुभव के आधार पर लागू हुआ। यानी SEZ को बोलते हैं हम सेज, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स जो है वो किस देश की नीति के आधार पर हमने अपने यहाँ लागू किया है। ठीक है, तो ये है चाइना की नीति पर। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा चीन। अगला है केदार मंडल पर ललितादित्य के आक्रमण की जानकारी कहाँ से मिलती है। तो ये मिलती है हमें राजतरंगिणी ग्रंथ से। और कल्हड़ का ग्रंथ है देखो राजतरंगिणी। ठीक है, जहाँ जहाँ ग्रंथों में उत्तराखंड का उल्लेख होता है वो सारा महत्वपूर्ण है। जैसे आईने अकबरी में कुमाऊं सरकार के 21 परगनों का उल्लेख है, तो ये 21 परगनों के बारे में भी एग्जाम में आ चुका है ना। तो जैसे ये कल्हड़ की राजतरंगिणी होगी, इसके अलावा अष्टाध्यायी हो गया, पाणिनि की अष्टाध्यायी में, महाभारत के जो सभा पर्व है, वन पर्व है, ठीक है, मेघदूतम में फूलों की घाटी को अलका कहा गया। तो ऐसे बहुत सारे संदर्भ ग्रंथ हैं जहाँ पर उत्तराखंड केदार मंडल है ना, केदारखंड या मानसखंड का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट है कुमाऊं परिषद का गठन कब किया गया था। कुमाऊं परिषद जो है उत्तराखंड में बहुत ही महत्वपूर्ण एक संस्था है राजनीतिक। तो 1916 में इसका गठन किया गया था, यानी स्थापना। और उसके बाद प्रत्येक वर्ष इसका एक एक सम्मेलन हुआ है, 1917, 1918, 1919, 1920। इसके बाद 1923 में 5वां और 1926 में कुमाऊं परिषद का अंतिम अधिवेशन हुआ था, जहाँ पे कुमाऊं कांग्रेस के साथ इसका विलय कर दिया गया। ठीक है, तो जो भी प्रश्न महत्वपूर्ण है उनके मैं आसपास की बातें भी आपको बता रहा हूँ ताकि आपको प्रश्न भी आसानी से याद हो। ठीक है, और आपको पता भी चले और क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल सकते हैं, है ना, क्योंकि आयोग जिस प्रकार से प्रश्न पूछ रहा है तो आसपास की चीज़ें भी आपको लेके चलनी है इसमें। नेक्स्ट है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया की स्थापना कब हुई। तो इसका मतलब क्या है, नीति आयोग की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नीति आयोग का पूरा नाम है ये। तो नीति आयोग की स्थापना हुई 1 जनवरी 2015 को। पहले योजना आयोग था। ठीक है, 1950 से 2014 दिसंबर तक योजना आयोग रहा है अस्तित्व में 64 साल, तो आपको याद रखना है। उसके बाद बना है नीति आयोग। नीति आयोग जो है एक थिंक टैंक के रूप में क्या है, कार्य करता है। ठीक है, और इसके चेयरमैन होते हैं जो भी वर्तमान प्रधानमंत्री होंगे। तो जब से नीति आयोग बना है तब से मोदी जी हैं, तो वर्तमान जो चेयरमैन है वो भी प्रधानमंत्री मोदी हैं। नेक्स्ट है नैनीताल में भारी भूस्खलन कब हुआ था। ठीक है, ये सबसे विनाशकारी नैनीताल का भूस्खलन था जिसमें 151 लोग मारे गए। इसके बाद हेनरी रेमजेक के द्वारा वहाँ पे बड़ी बड़ी निकास नालियाँ बहुत सारी बनाई गई। तो ये था सन 1880 का भूस्खलन, आपको याद रखना है। नेक्स्ट है अजय पाल का राजभवन किस वर्ष भूकंप से क्षतिग्रस्त हुआ, श्रीनगर में। ठीक है, तो 1512 में देखो राजधानी जो थी परमारों की वो देवलगढ़ थी, है ना, 1512। कुछ जगह 1515 भी मिलेगा आपको पेपर में, लेकिन 1512 आपको याद रखना है। फिर 5 साल बाद 1517 में श्रीनगर अजय पाल के द्वारा पहली बार राजधानी लाई गई, तो ये याद रखना है। ठीक है, तो ये पूछ रहे हैं किस भूकंप से अजय पाल का राजभवन क्षतिग्रस्त हो गया। तो ये 1803 का जो सबसे बड़ा भूकंप था जिसका केंद्र था बद्रीनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, सन 1857 की क्रांति के बारे में यह किसने कहा कि न तो ये पहला स्वतंत्रता संग्राम था, ठीक है, न ही ये राष्ट्रीय था और न ही ये पहला था, मतलब प्रथम भी नहीं था, राष्ट्रीय भी नहीं था और स्वतंत्रता संग्राम भी नहीं था। तो ये है MC मजूमदार का ये कथन है। ठीक है, MC मजूमदार, RC मजूमदार। ठीक है, तो मजूमदार एक हिस्टोरियन यानी इतिहासकार हैं, तो याद रखना है।
अगला है जल्लीकट्टू किस राज्य का एक पारंपरिक खेल है। जल्लीकट्टू जो है वो बैल या सांड की दौड़ होती है उसमें, तो यह है तमिलनाडु राज्य का, ये भी याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा एक भैंसा दौड़ होती है, उसका नाम है कंबाला, ठीक है, कंबाला, तो ये कहाँ है, कंबाला है कर्नाटक में, और जल्लीकट्टू है तमिलनाडु में, तो दोनों चीज याद रखनी है। नेक्स्ट है मुगल राजकुमार सुलेमान सिको को किसने शरण दी थी, ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। जब औरंगजेब के समय क्या है उत्तराधिकार का युद्ध हुआ, तो औरंगजेब का जो बड़ा भाई है दारा सिको, जो कि काफ़ी विद्वान था, है ना, जिसने उपनिषदों का भी फारसी में अनुवाद किया, तो राजा उनको बनना था असल में, लेकिन औरंगजेब शक्तिशाली था और दुष्ट राजा भी था एक, तो उसने क्या है कि अपने भाई से युद्ध किया, और जैसे धर्मट का युद्ध था, है ना, उसमें भी हराया है। उत्तराधिकार के युद्ध में औरंगजेब की जीत हुई, तो अपने भाई को उसने मार दिया, और जो सुलेमान था यानी भतीजा था औरंगजेब का, वो गढ़वाल राजा पृथ्वीपति शाह की शरण में आ गया, तो पृथ्वीपति इसका आंसर होगा। सुलेमान को शरण दी थी पृथ्वीपति शाह ने, ठीक है। तो फिर जब वो यहाँ आ जाते हैं उसके बाद फिर साजिश की जाती है ना, बाद में अंततः जो है औरंगजेब सफल हो जाता है मारने में, ठीक है। चंबा के पास जो है बादशाही थौल भी जगह है, और बादशाही थौल एक मेला भी लगता है सुलेमान सिको की सम्मान में। तो सुलेमान जब आए थे मुगल काल से, तो अपने साथ वो बहुत सारे चित्रकार, पेंटर, कलाकार, है ना, जो पाक कला यानी खाना बनाने में भी कई एक्सपर्ट थे, इस प्रकार के कई हुनरमंद लोग उनके साथ आए थे, जो आज भी गढ़वाल की उनके वंशज सेवा कर रहे हैं, और उन्हीं में से एक पीढ़ी में भी थे मौला राम, ठीक है, गढ़वाली चित्रकला के सबसे महान चित्रकार। नेक्स्ट है 52 गढ़ों में कौन सा नहीं है, ठीक है। 52 गढ़ों में तो एक है ऑप्शन, देखो ये ऑप्शन से होगा बधानगढ़, चांदपुरगढ़, देवलगढ़, घूनीगढ़। तो अगर आपने 52 गढ़ों के नाम पढ़े हैं तो आप एक प्रश्न कर लोगे आराम से, कौन सा 52 गढ़ों में नहीं है। तो बधानगढ़ बहुत महत्वपूर्ण था, देवलगढ़ की अभी मैंने आपको बात बताई, राजधानी थी वहाँ 1512, और चांदपुरगढ़ सन 888 में सबसे पहले जो है कनकपाल ने यहीं पर राजधानी बनाई, जब उन्होंने भानु प्रताप की पुत्री से विवाह किया। तो घूनीगढ़ नहीं है इसमें से, ठीक है। इस प्रकार के प्रश्नों में आपको 52 गढ़ रटने नहीं है, एक बार आप पढ़ भी लोगे तो आपके दिमाग में रहेगा कि ये गढ़ों के इस प्रकार से नाम हैं, ठीक है। नेक्स्ट है शैलेश मटियानी का जन्म, ठीक है, तो ये हुआ था 14 अक्टूबर 1931, और इसमें केवल जिला पूछा है तो ये हो जाएगा अल्मोड़ा, ठीक है। मटियानी जी का वास्तविक नाम था रमेश चंद्र मटियानी। नेक्स्ट है म्यांमार की जो लोकप्रिय नेता है आंग सान सू की, वो किस राजनीतिक दल से हैं। अभी आपको पता है कि जो आंग सान सू की हैं उनको जेल में डाल दिया गया, क्योंकि म्यांमार में वर्तमान में सैन्य शासन चल रहा है, ठीक है। तो नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी, आंग सान सू की, इनकी राजनीतिक दल का नाम है नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो आते हैं, ठीक है, सुंदर ढूंगा ग्लेशियर कहाँ है, ठीक है, सुंदर ढूंगा ग्लेशियर, तो ये बागेश्वर जनपद में, ठीक है ना। आगरा शहर की स्थापना किसने की, आगरा के संस्थापक कौन थे, सल्तनत काल में सिकंदर लोदी थे, ठीक है, और ये 1504 में सिकंदर लोदी के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है दीवान सिंह भाकुनी का संबंध किससे है। दीवान सिंह भाकुनी जो है वो औषधि वैज्ञानिक है राज्य के, क्या है, औषधि वैज्ञानिक। नेक्स्ट है एसएमपीएस क्या होता है, स्विच मोड पावर सप्लाई, ठीक है, एसएमपीएस होता है स्विच मोड पावर सप्लाई, ये कंप्यूटर से रिलेटेड हो गया। अगला है हाट कालिका कहाँ है, हाट कालिका जो है ये गंगोली हाट पिथौरागढ़ में, ठीक है, हाट कालिका। अगला है चमोली जनपद कब बना, चमोली जनपद जो है ये 24 फरवरी 1960 को, ठीक है। 3 जिले जो हमारे हैं 1960 में स्थापित हुए, बने हैं चमोली, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, तीनों बड़े जिले हैं, है ना, तिब्बत बॉर्डर पर, ये सब 1960 में बने हैं, याद रखना है। तो जिलों आपको 13 के 13 जिलों की स्थापना और उनका क्रम भी याद होना चाहिए, कौन किसके बाद बना है, इस प्रकार से, ठीक है। जैसे देहरादून ये सबसे पहले बना है, लास्ट में जो 3 बने थे वो सबसे छोटे हैं, है ना, बागेश्वर, रुद्रप्रयाग, चंपावत। नेक्स्ट है रम्माण के बारे में क्या गलत है, ठीक है, रम्माण के बारे में पूछा है, यह चमोली का लोक उत्सव है, ये तो सही है, ठीक है, और इसके बारे में ये भी आया था सलूड़ और डुंगरी गांव, तो अगर एग्जैक्ट पूछा जाता है देखो सलूड़ गांव और डुंगरी गांव, तो इसको भी याद रखना। इसमें मुखौटे का नृत्य होता है मुखौटे के साथ, तो ये भी बिल्कुल सही है, मुखौटा नृत्य है।
इसमें ढोल का प्रयोग वर्जित है, तो ये गलत है, ठीक है। ढोल भी इसमें खूब बजता है। यूनेस्को ने विश्व विरासत बनाया है इसको, तो 2009 में इसको विश्व विरासत भी बनाया गया है, ठीक है ना। द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी, ये किसकी पुस्तक है? नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी पुस्तक, तो यह S.N. रॉय की बुक है। काली नदी कहाँ से निकलती है? ठीक है, इस प्रश्न में कई बार कुछ जगह आंसर लिखा होता है काला पानी, तो इसका इसमें आयोग ने दिया था मिलम पिथौरागढ़, ठीक है। तो आप ऑप्शन के हिसाब से कर सकते हो। कीबोर्ड में, कंप्यूटर के कीबोर्ड जो होता है उसमें फंक्शन की कितनी होती है? जिनमें F1 F2 लिखा होता है, तो वो होता है F12 तक, यानी 12 संख्या होती है, ठीक है। फिर है शाह पदवी लेने वाला गढ़वाल का पहला राजा, तो बहलोल लोधी के द्वारा दी गई थी बलभद्र शाह को, ठीक है। तो बलभद्र शाह पहले थे जिन्होंने ये पदवी ली है। राजाजी उद्यान का नाम किस व्यक्ति के नाम पर रखा गया? यह है राजगोपालाचारी के नाम पर। अगला प्रश्न है उत्तराखंड का पहला पावर हाउस कौन सा है? तो यह है ग्लोगी पावर हाउस, और पूरे उत्तर भारत का ये पहला है, ठीक है ना, आपको याद रखना है। दिल्ली से पहले जो है मसूरी में लाइट आ चुकी थी, ठीक है, और अंग्रेजों ने अपनी सुख सुविधाओं के लिए उसको विकसित बनाया, तो 4 अक्टूबर 1907 में ग्लोगी पावर प्लांट बना, और देहरादून से ये जो है 22 किलोमीटर की दूरी पर है। उत्तराखंड में किसका काल स्वर्णयुग के नाम से जानते हैं इनमें से? ठीक है, कत्यूरी है, मगध, कुणिंद और गोरखा। तो मगध का तो उत्तराखंड में नहीं है, ठीक है। कत्यूरी साम्राज्य इसका आंसर हो जाएगा, स्वर्णयुग के नाम से है। अगला है भगत जवाहर मल का संबंध किस विद्रोह से है? भगत जवाहर मल का है कूका विद्रोह। कूका विद्रोह जो है पंजाब में हुआ था, इसको भी याद रखेंगे। 1926 में कृपाराम मिश्र ने कौन सी पत्रिका निकाली? तो ये निकाली थी गढ़देश। अच्छा, सुदर्शन शाह ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? जब अंग्रेजों ने श्रीनगर को ले लिया तो तब कहाँ बनाई गई थी? तो बनाई गई थी टिहरी में। पहले बोलते थे टिहरी में धुनारों की बस्ती थी। 1815 में सुदर्शन शाह के द्वारा यहाँ पे राजधानी बनाई गई, और फिर उनके बाद 5 और राजा टिहरी रियासत में आए थे। चंद वंश का संस्थापक राजा कौन है? तो चंद वंश का संस्थापक है सोमचंद, ठीक है। सोमचंद ने भी बहुत सारे काम किए थे। सोमचंद जो है मूल रूप से इलाहाबाद के झूसी से आया था, ठीक है। और सोमचंद ने अंतिम कत्यूरी राजा ब्रह्मदेव की पुत्री से भी विवाह किया, है ना। सोमचंद ने पहली बार 4 किलेदार नियुक्त किए, जैसे ये तड़ागी, चौधरी, कार्की, बोहरा, है ना। पंचायती राज व्यवस्था लागू की, जो एपण कला है उसकी शुरुआत की, बूढ़े सयानों की नियुक्ति की। तो ये सब बहुत सारे काम है सोमचंद। और राजबुंगा का किला जो कि एक अंडाकार आकृति में है वो बनवाया था, है ना। मेहरा और फरत्यालों को अपना मंत्री और सेनापति क्रमशः बनाया है। तो इस प्रकार से सोमचंद के बारे में, और सोमचंद जो है शिव का उपासक था, ठीक है। तो इतने चीजें आपको फैक्ट याद रखनी चाहिए। नेक्स्ट है ग्राम पंचायत सदस्यों की योग्यता किस अनुच्छेद में? ग्राम पंचायत सदस्यों की योग्यता ये होता है 243F। अश्व अक्षांश किसे कहते हैं? तो उपोष्ण उच्च दाब पेटी यानी सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट जो होती है, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट यानी उपोष्ण उच्च दाब पेटी को अश्व अक्षांश हॉर्स लैटिट्यूड कहते हैं। गर्जिया देवी मंदिर किस नदी के पास है? नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, गर्जिया देवी का मंदिर किस नदी के पास है? ये नैनीताल में है, और यह है कोसी नदी के पास। नेक्स्ट है सिंचाई अनुसंधान संस्थान कहाँ है? सिंचाई अनुसंधान संस्थान है रुड़की में। मशरूम रॉक्स, छत्रक शिलाएं जो बनती हैं वो किस कारण कहाँ बनती हैं? तो छत्रक शिलाएं पाई जाती है मरुस्थल में, ठीक है। कभी कभी हवा क्या है कि रेत को काट काट के एक ऊपर मशरूम जैसा बच जाता है, नीचे की रेत गायब हो जाती है, तो एक मशरूम के जैसी आकृति बनती है रेत को काटने से, ठीक है। और नमी के कारण वो रेत थोड़ा चिपकी हुई रहती है, फिर गिर जाती है रेत से, है ना। तो मरुस्थल में बनती है छत्रक शिलाएं। उष्ण कटिबंधीय जो होता है ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, उन्हें क्या बोलते हैं? तो दुनिया का सबसे बड़ा जो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है वो अफ्रीका में है, सवाना। और जो शीतोष्ण पूछा जाएगा तो प्रेरी अमेरिका, याद रखना है। सवाना सबसे बड़ा उष्ण कटिबंधीय है, और शीतोष्ण में आएगा प्रेरी जो उत्तरी अमेरिका का है। नेक्स्ट है गढ़वाल एंशिएंट एंड मॉडर्न, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। गढ़वाल एंशिएंट एंड मॉडर्न पुस्तक किसने लिखी? राय बहादुर पातीराम के द्वारा लिखी गई है। और फॉरेस्ट गार्ड में क्वेश्चन भी पूछा था कि, है ना, पातीराम ने किस भाषा में इतिहास लिखा है, ठीक है। तो ये अंग्रेजी में लिखा है, गढ़वाल एंशिएंट एंड मॉडर्न। तो ये भी चीज़ याद रखनी है आपको। कई बार बहुत नॉर्मल बातें होती हैं, आपको आंसर आता भी है लेकिन वो चीज़ आपने सोचा नहीं, ठीक है।
पंचायती राज किस अनुसूची में है? पंचायती राज जो है आपका 11वीं अनुसूची में। किसने आज़ादी के दौरान ये इस बात पर बल दिया था कि आर्थिक और राजनीतिक शक्ति का विकेंद्रीकरण होना चाहिए? तो ये गांधी जी ने ही बोला था। गांधी जी पंचायतों के बहुत पक्ष में थे और जो हमारी पंचायतें हैं वो विकेंद्रीकरण सिद्धांत पर होती हैं। विकेंद्रीकरण का मतलब क्या होता है? जैसे किसी फैमिली में पावर फादर के हाथ में, फादर के डिसीजन चल रहे हैं, ठीक है, लेकिन अगर फादर सबको पावर दे देते हैं, घर में जो भी भाई बहन है, बच्चे हैं, सबको दे देते हैं, तो उससे फादर का बोझ भी कम हो जाता है और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बाकी लोगों पे भी आ जाती है। तो विकेंद्रीकरण इसी तरह है ना। अगर मोदी जी सारी पावर अपने पास रखते हैं तो उसको हम बोलते हैं सेंट्रलाइजेशन, केंद्रीकरण हो रहा है। लेकिन वहाँ पे हमारी पंचायतों में क्या है, अब इंडिया में 6,40,000 गाँव है, यानी उतने ही ग्राम प्रधान है ना। कहीं पे उन्हें मुखिया बोलते हैं, कहीं पहले बूढ़े सयाने प्रधान बोलते थे गढ़वाल में, तो ये बात एक ही है, ठीक है। तो इस तरह सत्ता बांट दी गई है ना। हम हमेशा प्रधानमंत्री को, मंत्रियों को दोष नहीं दे सकते, क्योंकि प्रधान पंच जो वार्ड मेंबर होते हैं वो हमारे बीच में से ही होते हैं, गांव का व्यक्ति ही होता है, ठीक है। तो इसलिए क्यों गांव 10-20 साल बाद भी डेवलप नहीं हो पा रहा है? तो गांधी जी बहुत इसके पक्ष में थे पंचायतों के। नेक्स्ट है मोहन उप्रेती का संबंध किससे? तो मोहन उप्रेती जो है रंगकर्मी और निर्देशक थे। ये अल्मोड़ा से थे और 1928 में इनका जन्म हुआ, 1997 में इनकी मृत्यु हुई। फिर है निर्वाचन आयोग किस अनुच्छेद में? जो पंचायती चुनाव आदि की व्यवस्था होती है राज्य निर्वाचन आयोग करता है 243 के, ठीक है, आर्टिकल है 243 के। धुआंधार, धुआंधार एक वाटरफॉल है। धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर है? यह आता है नर्मदा नदी पर, एमपी में। श्यामला ताल कहाँ है? ये चंपावत में है। इसके किनारे विवेकानंद का आश्रम भी है, वहां पे उन्होंने तपस्या की थी। समता समाचार कब निकाला गया अल्मोड़ा से? 1934 में। जुआरी क्या है? ठीक है, कई लोगों ने ज्वार बाजरा समझ के फसल लगा दिया। जुआरी एक गोवा की नदी है। अच्छा, इसके बाद है डिस्क्रिप्टिव, ये बुक का नाम है, ठीक है, डिस्क्रिप्टिव लिस्ट ऑफ मार्शल कास्ट ऑफ अल्मोड़ा। तो ये बुक लिखी है गंगादत्त उप्रेती, ठीक है, डिस्क्रिप्टिव लिस्ट ऑफ मार्शल कास्ट ऑफ अल्मोड़ा। तो इसलिए मैं धीरे धीरे बोल रहा हूँ, आप नोट भी कर सकते हो। केंद्रीय मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में आता है। सामूहिक रूप से केंद्रीय मंत्रिपरिषद जो है लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिए पहली बैठक कहाँ बुलाई गई थी? तो ये थी डाडा मंडी में, पौड़ी के डाडा मंडी में पहली बैठक हुई थी। राष्ट्रीय विकास परिषद कब बनी? 1952 में बनी है। नुंगटंग देवी की पूजा किसके द्वारा की जाती है? पिथौरागढ़ के जो रंग समुदाय है। भोटिया जनजाति के लोकगीत क्या हैं? तुबेरा, बाजू, तिमली, ये सभी हैं। गढ़वाल का बारदोली किसे कहते हैं? तो गुजुड़ू, पौड़ी के गुजुड़ू को ही बारदोली कहते हैं। अच्छा, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? गुप्त वंश का संस्थापक यानी पहला राजा है श्री गुप्त। अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित हरिदत्त कापड़ी का संबंध किससे? हरिदत्त कापड़ी बास्केटबॉल के खिलाड़ी हैं उत्तराखंड में। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब आया? न्यूनतम मजदूरी अधिनियम आया 1948। श्याम शाह को मुगल बादशाह के द्वारा एक घोड़ा और हाथी दिया गया था, जहांगीर ने दिया था। तो किस पुस्तक में है ये? तुझके जहांगीरी में ये उल्लेख है। बाला सुंदरी का मंदिर कहाँ है? यहाँ पे चैती का मेला भी लगता है, ये उधम सिंह नगर के काशीपुर में। अटल पेंशन योजना के लिए अधिकतम आयु क्या है? अटल पेंशन योजना के लिए 40 वर्ष की आयु रखी गई है, ठीक है। तो अटल पेंशन जो है 9 मई 2015 को आई थी। ये सामाजिक सुरक्षा की एक योजना है। इसके साथ साथ जीवन ज्योति है ना, ये भी योजना आई थी जिसमें प्रीमियम भी बहुत कम है, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन है 2016 अंतर्राष्ट्रीय पैराग्लाइडिंग प्रतियोगिता कहाँ हुई? ठीक है, तो ये 2016 के हिसाब से अभी तो मुश्किल पूछेंगे, लेकिन क्योंकि एक ही बार पैराग्लाइडिंग हुई थी यहाँ पे, तो ये हुई थी पिथौरागढ़, ठीक है, मार्च 2016 में। तो ये आपके लिए 2018 के वीडियो परीक्षा के क्वेश्चन थे। आज का हमारा वीडियो जो है वो 20 मिनट का लगभग बन चुका है, ठीक है। तो आगे भी आपको रेगुलर 15 या 20 मिनट का वीडियो एक आपको रोज़ मिलेगा, जिसमें आपके काफ़ी क्वेश्चंस, आज हमने जो है लगभग 60 से 70 क्वेश्चन का रिवीजन किया है, ठीक है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।